व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की ट्रेडिंग प्रैक्टिस बढ़िया चल रही होगी। दिस साइड विष्णु वर्मा और आप सभी का स्वागत है एक और नए बाइनरी लर्निंग वीडियो में। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी एंड सारी चीज़ें, सबकी हेल्थ अच्छी होगी एंड बढ़िया सब कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे एंड आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। तो चलो, रोज की तरह आज भी हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं एंड उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। देन उसके पीछे के रीजंस और क्यों ट्रेड लिया, क्या रीज़न था, क्या कंडीशन थी, क्या चीज़ें हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्पेशली जो बिगनर्स है वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वेल, तो मैं यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देने वाले एसेट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड फिर हम यहाँ पर हमारे जो बैक टेस्टिंग की कंडीशंस है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फटाफट बैक टेस्ट करते हैं क्या कंडीशंस बन रही है। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। सिंपल सा रीज़न है, हमारा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहा है 3+1 का और ऊपर भी लेवल है, तो उस लेवल को एटलीस्ट रिटेस्ट करने के लिए मार्केट को जाना चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है। लेट्स सी, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है एंड दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रेड। सो लेट्स सी। देखो यहाँ पर ना मार्केट को एटलीस्ट इस लेवल तक आना चाहिए, ठीक है, रिटेस्ट करने के लिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक आपके लिए ट्रेड लिया है एंड दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड एंड इट्स श्योर शॉर्ट विन। क्लियरली श्योर शॉर्ट विन है, दिस इज श्योर शॉर्ट विन, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड लिया हमने यहाँ पर, हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर श्योर शॉर्ट विन हुआ, सेफ्टी मार्जिन के साथ में हमने ट्रेड लिया था। चलिए नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर मेरा सेकंड ट्रेड प्लेस कर दिया है। रीज़न सिंपल सा है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, दूसरा मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, ठीक है। यहाँ पर कोशिश की थी मूविंग एवरेज ने प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर देखो आप छोटी छोटी कैंडल्स फॉर्म करके और मार्केट फिर से जो है अगेन सेल्स डायरेक्शन में जाने लग गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन का यूज़ करना चाहा था, लेकिन फिर भी ट्रेड हमारा थोड़ा ऊपर प्लेस हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने ये जोन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग होनी चाहिए मार्केट में। तो देखते हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड ट्रेड भी शॉर्ट विन हो गया है। रीज़न सिंपल सा है, मैंने सेफ्टी मार्जिन का यूज़ किया, देन हमारा यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट में यहाँ पर हमको देखने को मिला। अगर हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग देखें तो उसके अकॉर्डिंग में हमारे यहाँ पर ट्रेड विन था, लेकिन मुझे ऊपर कोई सेफ्टी मार्जिन नहीं मिल रही थी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया था। ओके, तो देखो अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, प्राइस को अपनी ओर खींचता है। अब देखो प्रॉपरली यहाँ पर जो है क्लोजिंग दी, कैंडल्स की क्लोजिंग आप देखो यहाँ पर प्रॉपर क्लोज हुई एंड उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी। इतना बड़ा यहाँ तक जो है कैंडल गई है बायर्स की, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में ये वाली कैंडल में भी एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो इसलिए हमारा सेकंड ट्रेड यहाँ पर विन हो गया है। चलिए नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ऑल राइट, तो अगेन मैंने यहाँ पर थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी फॉर अप डायरेक्शन के लिए, ये जानते हुए कि यहाँ पर सेलिंग अच्छी खासी आई हुई है। उसके बावजूद मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस की है। उसके पीछे का थोड़ा सा लॉजिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है, अदरवाइज मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं प्लेस करता। एंड उसका रीज़न ये था कि मूविंग एवरेज के काफ़ी दूर था प्राइस एंड यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनी थी, ठीक है, एक छोटी सी कैंडल बनी थी। सो उसके अकॉर्डिंग लेट्स सी। ओके, सो ये ट्रेड भी हमारा यहाँ पर शॉर्ट विन हो चुका है। ये वाली छोटी कैंडल देखकर मुझे ये थोड़ा सा लगा था कि यहाँ पर सेलर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट को नीचे कंटिन्यू करवाने के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन के साथ में यहाँ पर ट्रेड लिया था एंड सेफ्टी मार्जिन की वजह से ही हमारा यहाँ पर तीसरा ट्रेड भी शॉर्ट विन हो गया है, सेफ्टी मार्जिन की वजह से। देखो लास्ट वाला वीडियो जो था उसमें भी मैंने सेफ्टी मार्जिन का यूज़ करके
बैक टू बैक 7 ट्रेड शॉर्ट विन निकाली थी, 7 की 7 ट्रेड मेरी शॉर्ट विन हुई थी उसमें, ठीक है। तो वही चीज़ का मैं इस वीडियो में भी, इसमें भी मैं यहाँ पर भी वही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिला। 3 ट्रेड बैक टू बैक विन, ठीक है, 2 USD EZP में और एक इंटेल OTC में, ठीक है। और OTC मार्केट में ही ट्रेड कर रहे हैं हम। लेट्स सी, ये तो कम कमोडिटीज़ तो बहुत कम रिटर्न दे रही है, तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड यहाँ पर यूरो GBP लाइव मार्केट में देखो क्या हो रहा है, बायर्स थोड़े 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 करके बायर्स यहाँ पर आए, देन एक सेलर्स आया और कितने, 1 2 3 4 बायर्स, 5 लगभग 6 कैंडल्स, यहाँ से हम देखें तो 6 कैंडल्स को कवर कर लिया, इंगल्फ कर लिया है इसमें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स बड़े ही अग्रेसिव वे में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। तो एंड यहाँ पर देखो बायर्स को, सेलर्स आया, देन फिर बायर्स को कहा कि भैया आप लोग करना चाहते हो कंटिन्यू, तो आप यहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो करो। लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, देन सेलर्स यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने 4th ट्रेड प्लेस कर दी है। रीज़न यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर हमारी 1 2 3 और सेलर्स का आप देखोगे तो यहाँ पर प्रेशर भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये एक 4th कैंडल में हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक एरर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये वाली MTG कैंडल है तो उस पर हमने ट्रेड लिया है, और ये हमारी एक 4th नंबर की ट्रेड है, राइट, 4थी ट्रेड है। और देखते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट का पेयर है, सो इसमें थोड़ा सा हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक कैंडल ग्रेड बननी चाहिए 100%। बाकी देखते हैं, वैसे मैंने सेफ्टी मार्जिन का यूज़ किया है, लाइव मार्केट है तो एंड में भी फ्लक्चुएशन दे सकता है। एंड दिस इज शॉर्ट 4th ट्रेड भी हमारी यहाँ पर शॉर्ट विन हो चुकी है, ठीक है। चलो वेल, इसमें सिंपल सा रीज़न था, मैंने समझा दिया आपको। यहाँ से सेलर्स आ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, एंड ये सेलर की कैंडल आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। देन यहाँ पर भी एक अच्छी खासी वॉल्यूम की कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर्स के थोड़े बहुत ऑर्डर्स प्लेस बाकी थे, तो यहाँ पर फिर बायर्स आए थे। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी मार्जिन के साथ में हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया, एंड यहाँ पर हमें एक शॉर्ट ट्रेड विन होती हुई दिखाई दी। चलिए नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर 5th ट्रेड, आई थिंक 1 2 3 4 5th ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी फॉर डाउन डायरेक्शन के लिए, और ये लाइव मार्केट का पेयर है, ठीक है। रिटर्न भी अच्छा खासा दे रहा है, और सिंपल सा इसके पीछे 2 लॉजिक थे, ठीक है, 2 रीज़न थे, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया। एक तो हमारी एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, क्योंकि बार बार यहीं से अच्छी खासी सेलिंग आई थी। दूसरी बात यह है कि हमारी यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 कैंडल बनी थी, देन चौथी कैंडल रेड बनने की जगह पर एक ग्रीन कैंडल आ गई थी। तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हमारा एक MTG ट्रेड है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया है। एंड अभी फ़िलहाल तो हमारा अच्छा खासा शॉर्ट विन होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट है और इसमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, फिर भी एक रेड कैंडल बनना चाहिए, डैम श्योर। लेट्स सी, 1 2 एंड दिस इज शॉर्ट, ठीक है। अगेन ये शॉर्ट हमारी 5th 5 ट्रेड कंटिन्यूसली बैक टू बैक शॉर्ट विन यहाँ पर हमारी हो गई है, ओके। चलो वो ट्रेड हम फाइंड आउट करते हैं, और एक रेड कैंडल ही बनी है, और सिंपल सी ट्रेंड लाइन का यूज़ किया, 2 कन्फर्मेशन थी, एक ये वाला 3+1 का और दूसरा ट्रेंड लाइन का, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर हमारी 6th यानी कि 6ठी ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दी है। थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन का यूज़ करना चाहा था, फिर भी थोड़ी सी ऊपर लग गई है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो जो बायर्स की कैंडल है भाई साहब, बायर्स की कैंडल में जो प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड ली है। सेफ्टी मार्जिन का यूज़ इसलिए मैं कर रहा था या करना चाहा था मैंने, ठीक है, कि जब ये रेड भी बनेगी तो हमारे ट्रेड के ऊपर बनेगी। और देखो आप, दिस इज शॉर्ट ट्रेड,
यहाँ पर हमारी 1 2 3 4 5 6 ट्रेड बैक टू बैक श्योर शॉर्ट हो गई है। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा एक सेफ्टी मार्जिन का यूज़ किया, देन हमने ट्रेड लिया और ऊपर से फिर हमने यहाँ पर बायर्स का प्रेशर देखा ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम, कैंडल्स के वॉल्यूम को देखते हुए मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड ली। हालांकि मुझे पता था कि ये एक रेड कैंडल बन सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड सेफ्टी मार्जिन के साथ में लिया। एंड ये हमारा 6 नंबर की ट्रेड थी और बैक टू बैक 6 ट्रेड्स हमने शॉर्ट विन निकाली है यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने 7वीं यानी कि 7th नंबर की ट्रेड प्लेस कर दी है विद सेफ्टी मार्जिन। अब इस ट्रेड के पीछे का फटाफट से लॉजिक और रीज़न समझ लो क्यों लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने 1 2 और 3 अच्छे वॉल्यूम के साथ में बायर्स की कैंडल्स को देखा यहाँ पर, ठीक है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर बायर्स की कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर फिर रेड कैंडल आई, देन फिर अगेन एक रेड कैंडल आई, यानी कि अगर ये एक एरर कैंडल होती तो फिर ये हमारा MTG होता, लेकिन ये भी नहीं विन हुई, ठीक है। चलो 2 एरर कैंडल आई, तीसरी 3 भी एरर कैंडल आ गई, ठीक है। और उसके बाद में फिर नीचे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। तो उस सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड ली और 7वीं ट्रेड हमारी यहाँ पर शॉर्ट विन हो चुकी है। आप देख सकते हो 7th ट्रेड आर बैक टू बैक विन, और सारी ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक, रीजन और सारी चीजें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। आप देखो यहाँ पर हिस्ट्री देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 बैक टू बैक ट्रेड्स विन हुई है 7। और कल 19 फरवरी की आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड कल भी ली थी, बैक टू बैक शॉर्ट विन निकली। आज भी ली बैक टू बैक शॉर्ट विन। 2 दिन कंटिन्यूसली सारी की सारी ट्रेड्स हमारी विन हुई है। 100% की एक्यूरेसी हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भैया, करो। ऐसी एक्यूरेसी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, अब जाओ ज्वाइन करो और पूछो कि भैया ऐसी एक्यूरेसी के लिए क्या करना है हमें, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। चलिए वे आज का लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो आज भी हमने $19 के समथिंग हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया है। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर द डे अकॉर्डिंग टू कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो $190, अगर इसका 10% हम माने तो $19 ही होता है। और ये $19 हमने यानी कि 10% गेन किया है और इनफ है। क्योंकि देखो ज़्यादा लालच करोगे, मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ, तो वो सही नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर बैक टू बैक ट्रेड्स विन हुई है हमारी, ठीक है। आप हिस्ट्री देख सकते हो और ये देख सकते हो, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेमो अकाउंट में आप करते हो। बताओ, ये लो, ये लाइव अकाउंट है हमारा। यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री। एक बार फिर लीडर बोर्ड में ओपन करके दिखा देता हूँ और ये हमारा यहाँ पर आज का प्रॉफिट देख सकते हो। चलिए वेल, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप जाओ ज्वाइन करो एंड वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए वेल, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।